पश्चिम बंगाल से खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी, जहां पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पथराव और बवाल की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि लाउडस्पीकर के नियमों को लेकर ये बवाल होता हुआ नजर आया है। नियमों पर जागरूकता अभियान के दौरान ये बवाल बढ़ गया। वहीं फिलहाल हालात को काबू करने के लिए केंद्रीय बलों का लाठीचार्ज देखा गया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान भी शुरू की गई और साथ ही साथ इलाके में एडिशनल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जल्द एक्शन का आश्वासन भी दिया जा रहा है। तो हालात को काबू करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को हल्का लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। फिलहाल मौके पर शांति कायम है, लेकिन पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है ताकि उन आरोपियों के खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। आपको ये भी बता दें कि ये बवाल पथराव राज्य सरकार के नए ऑर्डर को लेकर हुआ है, जिसमें तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ में पूजा मेहता हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। पूजा, किस तरीके से ये पूरा बवाल आगे बढ़ता हुआ गया और ये जो नया नियम आया है इसमें क्या क्या नए ऑर्डर्स दिए गए? देखिए, हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट के बाद ही बीजेपी की नई सरकार ने कई ऐसे आदेश जारी किए थे, जिसमें से एक आदेश था कि कोई भी किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो, ना ही तो सड़क को रोककर कोई पूजा पाठ होगा और ना ही जोर से जो है लाउडस्पीकर बजेंगे। ये साफ कर दिया गया था जो नए ऑर्डर इशू किए गए थे कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन लाउडस्पीकर जो है, जो परमिसिबल लिमिट है, जितने डेसिबल होना चाहिए उतना ही होगा और जो परिसर है परिसर के अंदर ही होगा। इसके बाद ही जो है लोगों का गुस्सा फूटता है। कल हमने देखा देर रात को आसनसोल नॉर्थ थाना के अंतर्गत जहांगीर मुल्ला जो पुलिस चौकी है वहां पर हमला होता है। लोगों का आक्रोश था कि आखिरकार क्यों उनको कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर जोर से नहीं बजा सकते, क्योंकि सरकारी ऑर्डर के बाद पुलिस जो है इस ऑर्डर को लागू करने के लिए सड़क पर थी और तभी जो है यहाँ पर पत्थरबाजी की जाती है। इस थाने के अंदर जो पुलिस चौकी है वहाँ पे तोड़फोड़ भी की जाती है, चीजों को जो है नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही पुलिस जो है हड़कंप पर आती है और उन्होंने टीयर गैस की जो है शेल्स फायर की, उसके बाद लाठीचार्ज किया। जो पोस्टपोल वायलेंस के लिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियाँ तैनात हैं उन्हें भी वहाँ पर जो है तैनात किया गया और सिचुएशन को जो है बिल्कुल सामान्य किया गया देर रात को। बिल्कुल पूजा, बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप बने रहिएगा पूजा हमारे साथ। लेकिन इस सबके बीच में डीएसपी का पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर, आसनसोल में हुए इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूजा, फिलहाल डीएसपी का भी बयान सामने आ गया है। पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन अभी भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? करेंगे पूजा को एक बार फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि कैसे बवाल यहां पर छेड़ा गया, एक के बाद एक पत्थर बरसाए गए हैं। और ऐसे में ये लाउडस्पीकर को तेज ना बजा जाए, नया नियम आया है और इसी के बाद में ये बवाल होता हुआ नजर आया है। पथराव यहाँ पर किया गया है और अब एडिशनल यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो हालात हालांकि अभी कहा जा रहा है शांतिपूर्ण बने हुए हैं और शांति कायम रखने के लिए ही जो अतिरिक्त बल है उनको तैनात किया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी भी ये जो आरोपी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, वो फरार चल रहे हैं। पूजा, फिलहाल कितने आरोपियों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी हुई है और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है? कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है चूंकि ये पूरा वाकया देर रात को हुआ है और उसके बाद परिस्थिति को सामान्य करने में काफी वक्त लग गया, लिहाजा फिलहाल जो है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनकी शनाख्ती हो गई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कुछ ही घंटों में जो है गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग वहाँ पर, जो उपद्रवी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी शनाख्ती ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी थे वहाँ पर, तो उसमें भी जो है कई लोगों के चेहरे कैद हुए हैं और इसीलिए पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल पूजा, और ऐसे में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे की जांच की जाएगी तो पता चल पाएगा कि किस तरीके से इस पूरे बवाल को क्या साजिशन किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा पूरी पश्चिम बंगाल से खबर आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी, जहां पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पथराव और बवाल की खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि लाउडस्पीकर के नियमों को लेकर ये बवाल होता हुआ नजर आया है। नियमों पर जागरूकता अभियान के दौरान ये बवाल बढ़ गया। वहीं फिलहाल हालात को काबू करने के लिए केंद्रीय बलों का लाठीचार्ज देखा गया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान भी शुरू की गई और साथ ही साथ इलाके में एडिशनल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जल्द एक्शन का आश्वासन भी दिया जा रहा है। तो हालात को काबू करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को हल्का लाठीचार्ज यहां पर करना पड़ा। फिलहाल मौके पर शांति कायम है, लेकिन पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेजेस में खंगाल रही है ताकि उन आरोपियों के खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। आपको ये भी बता दें कि ये बवाल पथराव राज्य सरकार के नए ऑर्डर को लेकर हुआ है, जिसमें तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ में पूजा मेहता हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। पूजा, किस तरीके से ये पूरा बवाल आगे बढ़ता हुआ गया और ये जो नया नियम आया है इसमें क्या क्या नए ऑर्डर्स दिए गए? देखिए, हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट के बाद ही बीजेपी की नई सरकार ने कई ऐसे आदेश जारी किए थे, जिसमें से एक आदेश था कि कोई भी किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो, ना ही तो सड़क को रोककर कोई पूजा पाठ होगा और ना ही जोर से जो है लाउडस्पीकर बजेंगे। ये साफ कर दिया गया था जो नए ऑर्डर इशू किए गए थे कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन लाउडस्पीकर जो है, जो परमिसिबल लिमिट है, जितने डेसिबल होना चाहिए उतना ही होगा और जो परिसर है, परिसर के अंदर ही होगा। इसके बाद ही जो है लोगों का गुस्सा फूटता है। कल हमने देखा देर रात को आसनसोल नॉर्थ थाना के अंतर्गत जहांगीर मुल्ला जो पुलिस चौकी है, वहां पर हमला होता है। लोगों का आक्रोश था कि आखिरकार क्यों उनको कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर जोर से नहीं बजा सकते, क्योंकि सरकारी ऑर्डर के बाद पुलिस जो है इस ऑर्डर को लागू करने के लिए सड़क पर थी और तभी जो है यहाँ पर पत्थरबाजी की जाती है। इस थाने के अंदर जो पुलिस चौकी है वहाँ पे तोड़फोड़ भी की जाती है, चीजों को जो है नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ही पुलिस जो है हड़कंप पर आती है और उन्होंने टीयर गैस की जो है शेल्स फायर की, उसके बाद लाठीचार्ज किया। जो पोस्टपोल वायलेंस के लिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियाँ तैनात हैं उन्हें भी वहाँ पर जो है तैनात किया गया और सिचुएशन को जो है बिल्कुल सामान्य किया गया देर रात को। बिल्कुल पूजा, बहुत शॉकिंग इंसिडेंट है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप बने रहिएगा पूजा हमारे साथ। लेकिन इस सब के बीच में डीएसपी का पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर, आसनसोल में हुए इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूजा, फिलहाल डीएसपी का भी बयान सामने आ गया है। पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन अभी भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब तक कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? बार फिर से रुख करेंगे, पूजा को एक बार फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में आप देखिए तस्वीरें जो सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि कैसे बवाल यहाँ पर छेड़ा गया, एक के बाद एक पत्थर बरसाए गए हैं। और ऐसे में ये लाउडस्पीकर को तेज ना बजा जाए, नया नियम आया है और इसी के बाद में ये बवाल होता हुआ नजर आया है। पथराव यहाँ पर किया गया है और अब एडिशनल यहाँ पर फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो हालात हालांकि अभी कहा जा रहा है शांतिपूर्ण बने हुए हैं और शांति कायम रखने के लिए ही जो अतिरिक्त बल है उनको तैनात किया गया। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी भी ये जो आरोपी आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में, वो फरार चल रहे हैं। पूजा, फिलहाल कितने आरोपियों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी हुई है और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है? कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है चूंकि ये पूरा वाकया देर रात को हुआ है और उसके बाद परिस्थिति को सामान्य करने में काफी वक्त लग गया, लिहाजा फिलहाल जो है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनकी शनाख्ती हो गई है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है।
कुछ ही घंटों में जो है गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग वहाँ पर, जो उपद्रवी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी शनाख्ती ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी थे वहाँ पर, तो उसमें भी जो है कई लोगों के चेहरे कैद हुए हैं और इसीलिए पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पूजा, और ऐसे में ये गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे की जांच की जाएगी तो पता चल पाएगा कि किस तरीके से इस पूरे बवाल को क्या साजिशन किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी